जी पिछली वीडियो में हम 7.2 एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट लेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। जो 5 हिंदसी नंबर्स होते हैं उनकी तादाद आपने बतानी है। दैट कैन बी फॉर्म्ड, जो बनाए गए हों from the digits 1, 2, 4, 6 and 8। इन 5 हिंदसों से बनाए गए 5 हिंदसी नंबर्स आपने बताने। When no digit is repeated, जब कोई डिजिट रिपीट ना हो, बट आगे कंडीशंस दी हुई हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। आपने जितने भी नंबर्स बनाने हैं उनमें 2 और 8 को आपने एक दूसरे के बाद लेने हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आप बना लें 1, 4 और 2 और 8 और साथ में आप 6 ले लें। अब मैंने ये 2 और 8 को एक दूसरे के बाद रखा है, तो हर नंबर के अंदर ऐसे ही होना चाहिए कि 2 और 8 एक दूसरे के बाद होने चाहिए। ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी आप बना सकते हैं कि 8 को पहले ले ले और 2 को बाद में लिख ले, इस तरह के नंबर। तो वो कहता है कि ये 5 हिस्से इस्तेमाल करके इस तरीके के आप कितने नंबर्स बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा पार्ट है द डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। और फिर एक ऐसी कंडीशंस भी दी है कि जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के बाद ना हो, वो भी बताएं, और जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के बाद हो उनकी तादाद भी बता दें। जी पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए हमने ये बात की कि इफ वी टेक 2 and 8 इन द फॉर्म 2, 8, मतलब मैंने ऊपर जो आपको एग्जांपल्स दी हैं इनके अंदर मैंने आपको ये बात बताई कि 2 को पहले लिख ले, 8 को बाद में लिख ले। ऐसे भी आप ले सकते हैं, या 8 को पहले लिख ले, 2 को, मतलब नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब है कि एक दोनों में से पहले आ जाए, एक बाद में आ जाए। तो फर्स्ट केस में मैं ऐसा कर रहा हूँ कि 2 और 8 को मैं 2 और 8 को इस तरीके से ले रहा हूँ कि 2 पहले आ जाए और 8 बाद में आ जाए। अब देखो, कुल आपके पास जो प्लेसेस है वो 5 है, मतलब आपको नंबर ऑफ डिजिट्स जो दिए हुए हैं वो आपके पास है 5। ऐसे बना लेते हैं हम, ये 1 है, 2 है, 3, 4 और 5। आपने ये 5 जो प्लेसेस हैं इनको फिल करने हैं। इसमें अब हमने सपोज कर लिया कि 2 और 8 को हम पहले ही चूज कर चुके हैं। इसका मतलब है कि आपने जो 2 और 8 लेने हैं, जी 2 और 8 को तो आपने कर लिया फिक्स, मतलब ऐसे समझ लें कि ये एक प्लेस पर ये दोनों आ जाएंगे। बाकी आपके पास 3 नंबर्स बच गए, ठीक है, 2 ये हो गए और 3 ये हो गए। 28 को 28 को मैं एक ही डिजिट तस्वुर करूं तो टोटल मेरे पास जो प्लेसेस बन जाएंगी वो 4 बन जाएंगी। एक प्लेस पे 2 और 8 आ जाएगा, दूसरी प्लेस पे आप 1 और 6 और 8 में से यूज करेंगे, और इसी तरह से थर्ड प्लेस पे भी और फोर्थ प्लेस पे। तो 2 और 8 को आपने आपस में जोड़कर एक ही हिंसा, ऐसे हिंसा तो नहीं होता, ये डिजिट नहीं होता, लेकिन ऐसे सपोज कर लें कि 2 और 8 को आपने एक दूसरे के साथ चिपका कर एक ही हिंसा बना दी है। तो इसका मतलब है 2 और 8 एक हिंसे के तौर पे काम करेगा, तो 3 बाकी है। तो इसीलिए इन दिस केस n आपके पास 4 आ जाएगा, और 4 ही आपने प्लेसेस यूज करनी है। तो इसका मतलब है n भी 4 है और r भी 4 है इस केस में। तो इसीलिए नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 5 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू 4p4, दैट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, और ये 24 होता है। तो ऐसे नंबर्स
जिसमें 2 पहले आएगा और 8 बाद में आएगा, वो कुल मिलाकर 24 बनते हैं। लेकिन अगर हम केस 2 ले लेते हैं कि 8 को पहले लिख ले, 2 को बाद में लिख लें, तो इफ वी टेक 2 and 8 इन द फॉर्म 8 and 2, 8 पहले है और 2 बाद में है, तो इस केस में भी ये आपके पास 24 ही निकल आएगा प्रीवियस केस की तरह। तो टोटल जो आपके पास चॉइसेस हैं वो बन जाएंगी 24 प्लस 24, तो ये 48 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 5 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू 48। तो इसका मतलब है कि इन पांचों को आप इस्तेमाल करके 5 डिजिट्स नंबर बनाएं, जिसमें 2 और 8 जो है वो नेक्स्ट टू ईच अदर हो। इस तरह की पॉसिबिलिटीज आपके पास 48 होंगी। अच्छा, अब दूसरा आपके पास जो केस है उसमें आप ये कह रहे हैं कि 2 और 8 जो है वो एक दूसरे के बाद ना आए, तो अब हम उसका तरीका ये यूज करते हैं कि ये जो 5 हिस्से आपको दिए हुए हैं 1, 2, 4, 6 और 8, इनके टोटल परमोटेशन हम मालूम कर लेते हैं, मतलब 5 मालूम कर लेते हैं। उसमें वो भी आ जाएंगे जिसमें 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर है, वो भी आ जाएंगे जिसमें 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है। तो उनमें से 48 ऐसे होंगे जो 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर वाले होंगे। तो वो 48 हम माइनस कर देंगे, तो बाकी सिर्फ वो बच जाएंगे जिनमें 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होते। तो सेकंड जो इसका पार्ट है, the total number of 5 digit numbers that can be formed from these 5 digits, इन पांचों को अगर आप इस्तेमाल करके परमोटेशंस बनाएंगे तो वो 5 पे 5 जो कुल मिलाकर 120 है। अब ये जो 120 निकले हैं इनके अंदर वो भी आ जाएंगे जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के बाद आते हैं, तो वो टोटल 48 है। तो उन 48 को आप इसमें से माइनस कर दें, तो the number of digits 5 digit numbers in which 2 and 8 are next to each other, वो आपके पास है 48। प्रीवियस पार्ट में हम फाइंड कर चुके हैं। तो the number of 5 digit numbers in which 2 and 8 are not next to each other, ये बन जाएंगे, टोटल में से आप 48 माइनस कर दें तो 72 ऐसे बन जाएंगे जिनमें 2 और 8 जो है वो एक दूसरे के बाद नहीं होते। जी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। आपने 6 हिंसी नंबर बनाने हैं विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स फ्रॉम दीज डिजिट्स। इन 6 को आपने इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे काबिल गौर बात, जब आपको मैं ये दूं 0, 1 और 2 और मैं आपको कहूं कि 3 हिंसी नंबर बनाओ, तो जैसे 1, 2 और 0 120 आपने बना दिया। अब ये 3 डिजिट नंबर है, लेकिन अगर आप 0 को स्टार्ट में रखेंगे तो वो 0 और 1, 2 ये जस्ट आपके पास 12 है। 0 को फर्स्ट प्लेस पे रखने से वो 0 उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, ये बात याद रखें। तो ये 0 को स्टार्ट में रखने से ये 3 डिजिट नहीं बनेगा बल्कि 2 डिजिट बन जाएगा। तो अब आपको ये जो 6 उसने डिजिट्स दिए हुए हैं इनमें 0 भी शामिल है। इसका मतलब है कि आपने 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखना होगा, ठीक है। और आगे आगे ये बात उसने बयान की हुई है कि इन हाउ मेनी ऑफ देम विल 0 बी एट द 10th प्लेस। जो दहाई वाला हिंसा है, मतलब आखिरी हिंसा, जैसे ये 120 पे मैंने एंड पे 0 लिखा हुआ है, तो वो कहता है कि इस तरह के कितने होंगे जिनके एंड पे 0 आता है। अच्छा, अब यहाँ पे वही बात की मैंने वजाहत की हुई है कि फॉर 6 डिजिट नंबर्स 0 कैन नॉट बी एट फर्स्ट प्लेस। 0 को स्टार्ट में आपने यूज कर सकते, क्योंकि अगर इफ 0 इज एट फर्स्ट प्लेस देन इट विल बी 5 डिजिट नंबर, फिर ये 5 हिंदसी नंबर बन जाएगा। तो उस केस में n आपके पास 5 है और r आपके पास 5 है। तो इसीलिए ऐसे नंबर्स जिनके अंदर 0 स्टार्ट में आ जाता है वो टोटल 120 बनते हैं। और अगर आप सारों को इस्तेमाल कर लें 0 को भी शामिल करते हुए
सारी परमोटेशंस बनाए, n को 6 लेते हुए और r को भी 6 लेते हुए, वो टोटल 720 बनती है। ये जो 720 है, इनके अंदर वो वाले भी आ गए जिनमें आपने 0 को शुरू में लिया, वो 120 है। तो वो वाले नंबर जो है वो आप इसमें से माइनस कर दें, तो 720 में से 120 निकाल दें, तो ऐसे नंबर्स जो 6 डिजिट नंबर हो और इन 6 जो ऊपर दिए हुए इनको इस्तेमाल करके बने हो, वो टोटल आपके पास है 600। अच्छा, अब अगर आप 0 को 10 प्लेस पे ले लेते हैं, मतलब आखिरी प्लेस पे, तो 0 तो अपनी जगह पे फिक्स हो गया, इसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। बाकी आपके पास कितने बची हैं प्लेसेस, वो 5 है। तो उन 5 को यूज करते हैं आप, तो ये आपके पास 5 फैक्टोरियल बनता है, तो ये 120 आ जाते हैं। तो ऐसे नंबर्स, 6 डिजिट नंबर्स जिनकी आखिरी नंबर या 10 प्लेस वाला जो नंबर है वो 0 होगा, तो उनकी तादाद आपके पास 120 बन जाएगी। जी, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज 5 डिजिट्स व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। अच्छा, पहले तो सवाल को समझे। वो कहते हैं कि ये 5 हिस्से उसने दे दिए, जिसमें 2 है, 3 है, 5 और 7 और 9। अब वो कहता है कि आपने इनकी मदद से ऐसे नंबर्स बनाने हैं जो 5 के मल्टीपल्स हो। 5 के मल्टीपल से मुराद जो 5 पर डिवाइड हो जाते हो, जैसे 25 होता है, ठीक है, 20 होता है, और 15 होता है, 30 होता है। अब यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि 5 का मल्टीपल वो होता है जिसका आखिरी हिस्सा 5 होता है या 0 होता है। 0 तो उसने हमें दिया हुआ नहीं है, 5 उसने दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इन पांच हिस्सों की मदद से जो आपने 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, उनके आखिर पे 5 होना जरूरी है। तो 5 को आपने फिक्स कर दिया, बाकी कितने बचे, 4 बच गए। तो यही बात हम यहाँ पे करते हैं कि a 5 डिजिट नंबर इज ऑफ द फॉर्म, a 5 डिजिट नंबर इज ऑफ द फॉर्म के फर्स्ट प्लेस पे आप इनमें से कोई मर्जी इस्तेमाल करें, सेकंड प्लेस पे यूज करें, थर्ड पे, फोर्थ पे, लेकिन जो आपका लास्ट नंबर है ना वो 5 होगा, तो फिर वो 5 का मल्टीपल होगा। दूसरे लफ्जों में डिजिट एट टेंस प्लेस शुड बी 5, कि जो दहाई वाला हिस्सा है उसको 5 होना चाहिए। तो 5 हमने फिक्स कर दिया, तो इस केस में n आपके पास 4 आएगा और r भी आपके पास 4 आ जाएगा। Then the number of such type of 5 digit numbers is equal to 4p4, तो 4 फैक्टोरियल जो होता है वो 24 होता है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश, 2 बुक्स आपके पास है इंग्लिश की, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि एक इंग्लिश की बुक E1 है और दूसरी इंग्लिश की बुक है E2, अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ such a way that the English books are never together, इन दोनों को इकट्ठा नहीं आना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी जी। अगर हम सारी की सारी बुक्स की अरेंजमेंट्स देख लेते हैं 8 बुक्स की, तो वो बनेगी 8p8। अब इसके अंदर वो वाली अरेंजमेंट्स भी आ जाएंगी जिसमें इंग्लिश की बुक्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन हमने ऐसी परमोटेशंस को नहीं लेना। तो इफ इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर इन द वे कि फर्स्ट बुक पहले रखें और सेकंड बुक बाद में, तो अब ये एक बुक का काम करेगी, मतलब दोनों को जोड़कर हमने एक ही बुक बना लिया। तो इसीलिए नंबर्स बुक्स जो है वो 8 होने के बजाय 7 हो गई, 6 बाकी वाली और एक ये जो दोनों के मिलाने से बुक बनी है, तो टोटल 7 बन गई। तो ये 50-40 इसका फैक्टोरियल 7 का आ जाता है। लेकिन अगर आप सेकंड इंग्लिश की बुक को पहले ले लेते हैं, फर्स्ट को बाद में ले लेते हैं, इस सूरत में भी ये एक ही किताब बनेगी और इस सूरत में भी 50-40 बन जाएगा। तो अब ये 5040 और 5040, ये 10,080 अरेंजमेंट्स ऐसी हैं
जिनके अंदर इंग्लिश की बुक एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगी, तो इनकी तादाद को आप ऊपर टोटल तादाद में से माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास वो वाली तादाद बच जाएगी जिसके अंदर इंग्लिश की बुक्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। जी, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 बुक्स ऑन इंग्लिश। 3 बुक्स आपके पास है इंग्लिश की। एक बुक को सपोज कर लेते हैं कि E1 है, दूसरी को सपोज कर लेते हैं E2 है, और तीसरी बुक हमने सपोज कर ली कि वो E3 है। एंड 5 बुक्स ऑन उर्दू। उर्दू की एक बुक U1 सपोज कर लें, U2 सपोज कर लें, U3 आपके पास है, तो U4 आपके पास है और U5 है। ये 5 बुक्स आपके पास है उर्दू के ऊपर। Placing them on a shelf such that the books on the same subject are together। मतलब इंग्लिश वाली सारी की सारी एक साइड पे होनी चाहिए, उर्दू वाली सारी की सारी एक साइड पे होनी चाहिए। तो टोटल आप कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं? तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो इंग्लिश की बुक्स हैं उनकी आपस में अरेंजमेंट देखें तो वो 3 फैक्टोरियल 6 बन जाती हैं, और उर्दू की बुक्स देखें तो उनकी अरेंजमेंट्स 120 बन जाएंगी। तो अरेंजमेंट्स ऑफ बुक्स सच दैट 3 बुक्स ऑन इंग्लिश, पहले आपने 3 इंग्लिश की बुक यूज कर ली और बाद में 5 उर्दू की बुक्स। तो इस केस में ये बन जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 720 आ जाता है। लेकिन अगर आप उर्दू की बुक्स पहले रख लें 5 किताबें और इंग्लिश की 3 किताबें बाद में रखें, इस केस में भी ये आपके पास 720 आ जाएगा। तो टोटल अरेंजमेंट्स आपके पास बन गई 1440। जी, क्वेश्चन नंबर 14 है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन ए बेंच सो दैट द गर्ल्स एंड द बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट्स। मतलब एक लड़का हो, एक लड़की हो, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की, इस तरीके से आपने 5 लड़कों और 4 लड़कियों को आपस में बिठाना है। तो तरीकाकार ये होगा कि 5 बॉयज और 4 गर्ल्स है, तो इसका मतलब है टोटल सीट्स जो है वो आपके पास है 9। इनको आप इस तरह बिठा दें कि बॉयज गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल अल्टरनेटिवली। अब यहाँ पर आप देखें टोटल आपके पास है 5 बॉयज, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट सीट बाय अ बॉय। ये जो पहली जगह यहाँ पर एक लड़के को बिठाना है, तो आपके पास जो चांसेस है ना वो 5 है, क्योंकि 5 लड़के हैं। लेकिन ये जो तीसरी प्लेस है जहाँ पे एक और लड़के को बिठाना है, क्योंकि पिछली सीट जो है उस पे एक लड़का बैठ चुका होगा, इसीलिए बाकी लड़के कितने बच जाएंगे? 4। इसका मतलब है कि थर्ड सीट पर जो आपने एक लड़का बिठाना है उसके आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो टोटल 4 ऑप्शंस हैं। इसी तरह जो 5th सीट है वहां पे भी एक लड़के को बिठाएंगे, तो यहाँ पर 3 लड़के बच गए, तो 3 में से कोई एक बिठा सकते हैं। इसी तरह जो 7th प्लेस है यहाँ पर आप जो लड़के बिठाएंगे सिर्फ आपके पास 2 लड़के बचे हैं, 2 में से कोई एक बिठा सकते हैं। और 9th जो सीट है उस पे वो भी एक लड़के के लिए है, तो उस पे सिर्फ एक ही बच्चा बचेगा जिसको आप बिठा सकते हैं। इसी तरह गर्ल्स की सीट्स को आप देखें तो फर्स्ट आपके पास 4 गर्ल्स है, तो यहाँ पर 4 की ऑप्शन आ जाएगी, और यहाँ पे 3 की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे 2 की ऑप्शन आएगी, और यहाँ पे 1 की ऑप्शन आएगी। जी, तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज करते हुए फर्स्ट सीट के लिए 5 था, सेकंड के लिए 4, फिर 4, फिर 3, फिर 3, इन तमाम को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस निकल आएंगे। जी, इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 7.2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहले हम टॉपिक स्टडी करेंगे। उसमें इस एक्सरसाइज के अंदर आपने जितनी परमुटेशंस देखी हैं उनके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स हमने ऐसे लिए हैं जिनको हमने रिपीट नहीं होने दिया। अगर ऑब्जेक्ट्स रिपीट होने लग जाए तो परमुटेशंस कैसे फाइंड करेंगे ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।